हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज के जो लाइव क्लास था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक बच्चे ने पूछा था कि कोई भी अननोन एलिमेंट होगा, ठीक है ना, सो एमस्फोरिक, पैसिव और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट बॉन्डिंग किस तरह से बनाएगा और उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं क्वांटिज्म ऑफ प्रिंसिपल को। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे इसमें क्वेश्चन जो आया था, इस क्वेश्चन में हम लोग को कितने तरह से बांटे गए हैं। जैसे सबसे पहला जो है एटमॉस्फेरम यानी उभय धर्मिता से और निष्क्रियकरण से, ठीक है ना, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था और इलेक्ट्रॉन अल्पबंधन, ये सारे चीज़ से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि जो भी बच्चे का लाइव क्लास में अगर होंगे, ठीक है, उनको अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप क्वेश्चन दे दीजिए। ठीक है ना, आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उसको दे देंगे, क्योंकि वो क्लास जो बना हो रहता है एक सिंसियर रूप से बना हो रहता है। तो आपको इसका टेंशन नहीं करना कि क्वेश्चन नहीं बताया गया अभी, आपको क्वेश्चन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, और उस तुरंत वीडियो ख़त्म होने के हम 1 घंटा के अंदर उस सारे क्वेश्चन को हम पिकअप कर लेंगे और आपको डाल देंगे। ठीक है ना, इसका आपको टेंशन नहीं करना है। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन आया था इस क्वेश्चन को हम चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ में यह बोलता है कि उभय धर्मिता क्या होता है। उभय धर्मिता का मतलब ये होता है कि ऐसे तत्व या ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, ऐसे तत्व के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ जब अभिक्रिया होती है तो वो उभय धर्मिता कहते हैं, उसे हम उभय धर्मिता कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्वांटम प्रिंसिपल क्या होता है। क्वांटम प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि धातु आयन की उच्च आवेश घनत्व बने चार्ज डेंसिटी जिसकी आवेश का उच्च है, ठीक है, उसके बाद उपलब्ध खाली इलेक्ट्रॉन युग स्वीकार भी कर सकता है और दान भी कर सकता है। ठीक है, स्वीकार भी कर सकता है और दान भी कर सकता है, उसको हम वैकेंट ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है ना, जो स्वीकार भी कर सके और दान भी कर सके, और जो उपलब्ध जिसमें खाली होता है उसको घनत्व कहते हैं, मतलब चार्ज डेंसिटी कहते हैं, यानी खाली है वो। अब बात करते हैं इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है। उभय धर्मिता का आपका उदाहरण हो सकता है एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम जो होता है हमारा एल, उसी का जो बनता है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, मतलब Al2O3, यह एक एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा चीज इसमें पॉइंट बनेगा कि निष्क्रियकरण क्या होता है। जब तत्व की सतह पर एक पतली सघन ऑक्साइड परत बन जाती है और आगे की अभिक्रिया रोक देती है, इसे ही निष्क्रियकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वांटम प्रिंसिपल इसका क्या हो सकता है, निष्क्रियेशन का क्वांटम प्रिंसिपल क्या हो सकता है। तो इसका हो सकता है कि ऑक्साइड परत में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अवस्था स्थिर हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कठिन हो जाता है। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम, क्रोमियम, इसकी क्या है, बहुत ही मजबूत हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इसमें बहुत ही कठिन हो जाता है, लेकिन उभयधर्मी में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसी में आ रहा है, इसको हम कह सकते हैं दैट इज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं। इसका मतलब ये होता है कि तत्व विभिन्न ऑक्साइड अवस्था से प्रदर्शित करते हैं। जैसे तत्व कौन हुआ, आयरन एक तत्व है। ठीक है, क्वांटम प्रिंसिपल का मतलब डी और एफ के बीच की बात हो रही है। क्वांटम प्रिंसिपल का मतलब डी और एफ की बात हो रही है। ठीक है ना, डी और एफ, ठीक है, मतलब डायमीटर और फोकस की बात हो रही है। मतलब डी यानी डिस्टेंस, बहुत ही निकट होने के कारण विभिन्न संख्या में टूटती है। जैसे आयरन, आयरन को 2 और 3 +2 +3 होता है, क्रोमियम का +2 +3 +6 होता है। ठीक है, ये पार्ट इसका टूटने का है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन अल्पबंधन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन अल्पबंधन का मतलब होता है कि यौगिक के समान सहसंयोजक बंध के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे समझिए कि उसका क्वांटम प्रिंसिपल क्या होता है। इसका क्वांटम प्रिंसिपल ये होता है कि खाली p उपकक्षक यानी वैकेंट p ऑर्बिटल तथा बहुकक्षक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रोड बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 सेंटर इलेक्ट्रोड बनते हैं और 2 बनते हैं, ये चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए डाइबोरियन, डाइबोरियन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है B2H
6, मतलब B कितना होगा 2 होगा, H कितना होगा 6 होगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक और बना दीजिएगा, तो इस तरह से आपका बनता है। एक और यहाँ पर बना दीजिएगा इस तरह से H, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं इसी पॉइंट में 3 और 4, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, ये सारे पार्ट हैं इसके, ठीक है ना। क्वांटिज्म प्रिंसिपल जो आप पूछे हैं, उस पूरा क्वांटिज्म प्रिंसिपल को इतने पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला एटमॉस्फेरिक सम, पैसिविशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग। उसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग आपका हो गया, समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए अच्छा से बॉन्ड बना हुआ, यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं ये वाला तीसरा चौथा, ये हम पूरा पढ़ लिए। ओवरऑल आइडेंटिफिकेशन, उस पहचान समझिए और निष्कर्षण को समझ जाइएगा। तो ओवरऑल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोगों ने ये सारा चीज़ पढ़ लिया, 1 2 3 4 चारों के बारे में पढ़ लिया। इसके थोड़े से पॉइंट थे, उसको हम आपको बता दिए। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो +2, जैसे मान लीजिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन है आपका ये वाला, वेरिएबल ऑक्सीडेशन आपका ये वाला, तो इसको देखिए यहाँ पर हम सही से एक और अच्छा से बना दिए कि क्वांटिज्म D और F कैसे बनता है। आयरन +2 +3, क्रोमियम +2 +3 +6, इस तरह से बना हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वेरिएबल कॉन्स्टेंट आप समझ गए, उसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएशन का मतलब समझ जाइए। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएशन यहाँ पूरा नहीं बता हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर आपके लिए ले आए हैं पूरे डिटेल में। जैसे वह था बेसिक पॉइंट, यहाँ पर समझिएगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किससे अल्प बंधन होता है। जैसे यौगिक के समानता सहयोगी बंध के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि क्वांटम प्रिंसिपल p- उपकक्षक होता है, ठीक है। इसको वैकेंट p ऑर्बिटल तथा बहु बंधक, जिसको क्वांटम प्रिंसिपल और वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है ना। मतलब समझिएगा कि क्वांटम प्रिंसिपल क्या होता है, खाली p- उपकक्ष होता है, ठीक है। उसमें वैकेंट p ऑर्बिटल तथा बहु केंद्र बंधन बनता है, जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, मतलब B, ठीक है ना, और एक और B, इस तरह से बनाता है 1 2 3 1 2 3, इस तरह से हमारा जो बॉन्ड बनाता है ये बनाने का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पूरे ओवरऑल क्या होगा, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए इन चारों गुणों के आधार पर, जितने 4 गुण आपको हम बताए 1 2 3 4, एल्युमिनियम या किसी जो ट्रांजिएंट होते हैं, ठीक है ना, जितने 4 चीज़ हम आपको बताए उसको पहचानेंगे कैसे। तो इन चारों गुणों के एक साथ देखकर तत्व एल्युमिनियम किसी ट्रांजिशन एलिमेंट की ओर संकेत करता है, क्योंकि हमारा जो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और पैसिव में एल्युमिनियम होता है, और वेरिएबल में क्या होता है, ट्रांसपोजिशन मेटल का होता है, और इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन बॉन्डिंग में ब्रोन कंपाउंड जैसे डेब्रोन, ठीक है ना। तो ये 4 चीज़ आपको एक पॉइंट में लिख के हम बता दिए। हम कैसे पहचानेंगे कि यह है, तो पहचाने के लिए ए पॉजिटिव यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होगा। उसी तरह से पैसिवेशन में एल्युमिनियम से पहचान सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल से पहचान सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग में ब्रोन कंपाउंड जैसे डेब्रोन से पहचान सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए कुछ निष्कर्षण क्या निकलेगा, इसका देखिए एक निष्कर्षण यहाँ निकल रहा है कि ये सभी गुण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक संरचना, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनता है, इसे बी, ठीक है ना, इस तरह का जब संरचना बनता है, इस तरह का जब संरचना बनता है, ठीक है ना, तो इसी संरचना से खाली कक्ष और d ऑर्बिटल के निकट ऊर्जा तथा क्वांटम यांत्रिक बंधन के कारण उत्पन्न होती है। जो बगल बगल में ऊर्जा रहती है वहीं से यह उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या हो सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड यह हो सकता है, देखिए क्या बोल रहा है, द गिवन प्रॉपर्टीज अराइव ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर ऑर्बिटल। क्वांटम मैकेनिकल ऑर्बिटल क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। सबसे पहला एटमॉस्फेयर में हाई चार्ज डेंसिटी एंड वैकेंट ऑर्बिटल अलाउ टू रिएक्शन टू बोथ
एसिड और बेस। यह क्या बताता है कि जहाँ पर भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा वहाँ पे इसको रिएक्शन किसके साथ करना है, एसिड और बेस के साथ, अम्ल और क्षार के साथ, ठीक है, अम्ल और क्षार के साथ। अब बात करते हैं पैसिवेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑक्साइड लेयर, जो स्टेबिलिटी ऑक्साइड लेयर है उसका फॉर्मेशन करना है, ठीक है। और क्या करता है, फ्यूचर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जब फ्यूचर में जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की बात होगी यानी E- को ट्रांसफर करने की जब बात आएगी। उसी तरह से वेरिएबल ऑर्बिटल स्टेट क्या होता है, इसमें बोलता है कि नियरली इक्वल इमर्ज डी ऑर्बिटल परमिट लॉस डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह क्या करता है, लॉस डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को करता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन बॉन्डिंग। क्या होता है, जब भी कोई भी वैकेंट पी ऑर्बिटल जब मल्टी सेंटर से बॉन्ड बनाता है उसको हम डेब्रोन कहते हैं। मतलब कभी भी कोई भी डी सेंटर मल्टीपल से बनाता है यानी B2H6 एक डेब्रोन सेंटर है जो मल्टीपल से बनाता है बॉन्ड। H यहाँ बना रहा है, 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 H यहाँ बना रहा है और H यहाँ बना रहा है। जब इस तरह का बॉन्ड बनाता है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन डिफिशन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे हेंस ऑल दिस प्रॉपर्टी कैन एक्सप्लेन ऑर्बिटल एनर्जी लेवल, जितने सारे प्रॉपर्टी हैं ऑर्बिटल एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से इलेक्ट्रॉन हमारे प्रवाह होगी उसको, और क्वांटम मैकेनिकल बॉन्डिंग क्या बनेगी, यांत्रिक बॉन्डिंग क्या बनेगी, ये चीज़ ही चारों चीज़ बताता है। ओवरऑल यही समझिएगा, चारों चीज़ क्या क्या बताता है, ऑर्बिटल एनर्जी को बताता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है और क्वांटम मैकेनिकल बॉन्डिंग को बताता है। ये क्वेश्चन का आपका पूरा आंसर यही हो गया, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं अगले क्लास में, लाइव क्लास में, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा इसी तरह से आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में, एक रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में आपको एक डाउट वीडियो मिल जाएगा, इसका आपको टेंशन निकलता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।